और आज इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे भोपाल में बदमाशों के हौसले आखिर किस कदर बुलंद हो चुके हैं। गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। भोपाल में एक लड़की के घर में घुसकर सरेआम गुंडागर्दी की गई। कैमरे का भी खौफ उन्हें नहीं दिखाई दिया और ना ही पुलिस का। पुलिस के सामने जान से मारने की धमकी भी दी गई। इतना सब कुछ कर बदमाश फरार भी हो गया, लेकिन सवाल बाकी रह गया, पुलिस के होते हुए ये दुस्साहस कैसे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि आम लोगों की सुरक्षा सबसे ऊपर होती है और कहीं ना कहीं इन पूरे हादसों के बाद कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन का खौफ इन बदमाशों में क्यों नहीं है। और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, इस पर कार्रवाई पर भी सवाल बनता है कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई की गई। प्रशासन कहता है कि यहाँ पर हमने जो कार्रवाई की है, ये बताया जा रहा है कि आपसी विवाद था, वो जानने वाले थे। लड़की के भाई को जान से मारने की धमकी भी दी गई उन बदमाशों द्वारा और घर में घुसकर लड़की के रूम पर बदमाशों ने यह दुस्साहस किया। भोपाल के अयोध्या नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और मीनल रेजिडेंसी के ब्लॉक 3 में लड़की रहा करती थी, जहां पर बदमाश घुसे। रीवा के भाई बहन किराए के घर में रहते हैं और इस दौरान जो पूरा मामला सामने आया, उसमें बताया जा रहा है कि भाई पढ़ाई करता है, बहन नौकरी करती है, इसलिए दोनों किराए के मकान में साथ में रहते थे। जबरन लड़की के कमरे में बदमाश घुस गए। वजह बताई जा रही है कि भाई से उन बदमाशों का कुछ पुराना विवाद था। रात में शराब के नशे में ये बदमाश घुसे हैं और कहीं ना कहीं अब इस पर आगे की कार्रवाई क्या हुई है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस कार्रवाई के साथ ही ये भी सोचने वाली बात है कि क्योंकि मारपीट जो लड़की के भाई के साथ की गई, उस दौरान वहाँ पर उन्हें क्यों नहीं प्रशासन की सख्ती दिखाई दी और साथ ही साथ बदमाशों ने लड़की के भाई को धमकी भी दी, वो भी पुलिस के सामने। तो आखिर पुलिस के सामने इस तरह से दुस्साहस करते हुए कैसे वो बदमाश नजर आए और कैमरे का भी खौफ उन्हें नजर नहीं आया, क्योंकि कैमरे के माध्यम से उन्हें पहचाना जा सकता है, आगे कार्रवाई की जा सकती है। इससे 5 बड़े सवाल उठते हैं। सवाल ये कि पुलिस आपसी विवाद बताकर कहना क्या चाहती है, क्योंकि इस पूरे मामले में आपसी विवाद बताया गया। विवाद भी हो तो एक लड़की के कमरे में घुसने की कैसे दुस्साहस की जा सकती है। क्या पुलिस को कार्रवाई कर सख्त संदेश नहीं देना चाहिए? राजधानी में बदमाश इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है, जिसमें हमारे साथ दर्शन कौशिक जो कि वकील हैं जुड़ चुकी हैं, शमीना शफीक जुड़ चुके हैं और पूर्व सदस्य NCW के, साथ ही साथ डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जो कि पूर्व DGP हैं MP के, और शीना चौहान जुड़ चुकी हैं, एक्ट्रेस हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता है। आप सभी का हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि अब मामला काफ़ी गंभीर नज़र आता है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि प्रशासन व्यवस्था जिस तरह से ये मामला सामने आया, चरमराई हुई नजर आई। बदमाशों में प्रशासन का बिल्कुल खौफ नजर नहीं आया। आखिर ये दृश्य इस हालात तक राजधानी पहुंची कैसे? प्रणाली लागू की गई है। सीनियर ऑफिसर्स 24/7 अवेलेबल रहते हैं और जैसे ही घटना की सूचना मिली, पुलिस तुरंत स्पॉट पर गई, आरोपी गिरफ्तार किए गए। मैं आपको बताऊं, भोपाल में और मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी केवल मैनुअल सुरक्षा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी भी है और कैमरे लगे हुए हैं। भोपाल आई है, चौराहे चौराहे पे कैमरे लगे हुए हैं और तुरंत पकड़े जाते हैं आरोपी। तो इसमें कायदे से तो पुलिस को बधाई देना चाहिए कि वो कितनी जल्दी सख्ती से उन्होंने कार्रवाई की। हाँ, जो आपका पहला प्रश्न है कि प्रिवेंटिव नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि वो उनके घर में कैसे घुसे जहाँ लड़की थी, तो मेरा कहना ये है कि बात लड़की की नहीं है, लड़के के घर में भी नहीं घुसना चाहिए। अगर आपसी विवाद भी था तो उन लोग को या किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो आपसी विवाद होता है और उसके बाद आप अगर किसी लड़की के कमरे में घुसते हैं, तो ये दर्शाता है कि आपको कानून के जो उसका दायरा है वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है और किसी भी लड़की के कमरे में इस तरह से बेखौफ होकर घुसना। लेकिन शैलेंद्र जी, क्योंकि पूरे मामले में पुलिस पहुंची मौके पर,
यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि पुलिस के सामने ही वो बदमाश धमकी देते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं ये तो दर्शाता है कि प्रशासन का खौफ नहीं है बदमाशों पर। नशे में थे तब आदमी होश में नहीं होता है, वो क्या कह रहा है क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। दर्शन कौशिक जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वकील हैं। वकील होने के नाते दर्शन जी, अगर हम देखें इस पूरे मामले में आपसी मतभेद है, यानी कि जान पहचान के ये बदमाश हैं, व्यक्ति हैं, तो क्या आपसी लोगों को ये हक मिल जाता है कि आप किसी भी लड़की के कमरे में घुस जाएं, इस तरह से बदसलूकी करें और सरेआम पिटाई करें, उसके भाई को पीटें और फिर गुंडागर्दी करें? जी नमस्ते। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। ये तो आपसी मतभेद है, चाहे जानने वाले हैं, ये तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। पर यहाँ तो अब परिवार के सदस्यों को ही आपस में कोई भी क्राइम करने की, एक दूसरे पे शोषण या अत्याचार करने की परमिशन हमारा लॉ या कानून नहीं देता है। तो ये बिल्कुल गलत है और मैं बिल्कुल मानूंगी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कानून और प्रशासन एकदम लचर व्यवस्था नजर आती है कि अब तो हम नए नए हमने लॉज भी बदल डाले। वो इसीलिए बदल डाले कि कुछ स्ट्रॉन्ग हमने डिसीजंस लिए कि जो कानून है वो लड़कियों के लिए बड़ा एम्पावर अब उनको करेगा। और स्टिल हम अगर ऐसा देख रहे हैं तो इसका मतलब जो बदमाश हैं, जो लोग हैं, वो अभी भी उसी नियत के हैं, उनमें कोई खौफ हम पैदा नहीं कर पाए हैं। और मामला इतना संगीन है कि बिल्कुल ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, कंपाउंडेबल भी नहीं है और नॉन बेलेबल है। तो पुलिस को तो इमीडिएट एक्शन लेकर उनको गिरफ्तार ही करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ पूर्व सदस्य एनसीडब्ल्यू की शमीना शफीक भी जुड़ चुकी हैं। शमीना जी, सवाल यहाँ पर ये बनता है, क्योंकि अभी जब डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से मेरी बातचीत हो रही थी, उनसे पूछा गया कि पुलिस के सामने धमकी देना कहीं ना कहीं किस हद तक सही माना जाता है, तो उन्होंने बोला कि ये एक नेचर पे होता है, जब आप हिट ऑफ द मोमेंट में होते हो तो कुछ भी बोल देते हो। लेकिन अगर इसे देखा जाए तो किस तरह से इस नेचर को बदला जा सकता है? क्या कहीं ना कहीं नहीं लगता कि पुलिस की सख्ती यहाँ पर कम देखने को मिली है? अगर प्रशासन ज़्यादा सख्त रहेगा तो लोगों को अपने नेचर में बदलाव करने में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हम सफलता देख सकेंगे। देखिए, जो पूरा इंसिडेंट है इसको पूरी टोटलिटी में देखने की जरूरत है। पहले जो हमसे पूर्व वक्ता थे उन्होंने कहा कि पुलिस को जो थपथपानी चाहिए कि वो मौके पर तुरंत पहुंच गए। सवाल ये उठता है कि प्रदेश की राजधानी में शोधों की ऐसी हिम्मत कहाँ से हो रही है कि वो किसी के घर में घुस के, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, इस किस्म की बदसलूकी करे और उसके बाद में बाहर आके पुलिस वालों के साथ गाली गलौज करे, अभद्र व्यवहार करे। इसके पीछे की वजह क्या है, उसके लिए मुझे लगता है ज्यादा खंगालने की जरूरत नहीं। पिछले 1 महीने का मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड देख लीजिए, क्राइम रिकॉर्ड देख लीजिए, विभिन्न न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स, आपके चैनल के भी माध्यम से, तो आपको समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में, विभिन्न जनपदों में जिस किस्म से बदतमीजियां, जिस किस्म से क्राइम आगे बढ़ चुका है, लोगों की हिम्मतें बढ़ चुकी हैं। कहीं खंबे से बांध के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कहीं जमीन में गाड़ दिया जा रहा है 2 महिलाओं को, जिस किस्म के केसेस हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे लोगों की हिम्मत तो बढ़ेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये सारे केसेस हो रहे हैं, उसके बावजूद ना तो डीजीपी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी, ना प्रदेश के मुख्यमंत्री सामने आ रहे हैं, होम मिनिस्टर सामने आ रहे हैं ये कहने के लिए कि बख्शा नहीं जाएगा अगर किसी ने मध्य प्रदेश में हिम्मत भी करी इस किस्म के काम करने की। तो इंसिडेंट होता है, आपके चैनल का धन्यवाद कि आपने उठा लिया, कुछ न्यूज़पेपर्स का धन्यवाद कि वो उठा लेंगे, खबर होती है और खबर खत्म हो जाती है, क्योंकि चैनल है, मीडिया है, तो जवाबदेही बन जाती है। तो ये जो लीपा पोती वाले डायलॉग्स हैं, ये सुनने की आदी लोग भी हो चुके हैं और पुलिस प्रशासन के लोगों को पता है कि घिसे पिटे रटे रटाए डायलॉग्स बोल के अपना पल्ला कैसे झाड़ा जाए। प्रश्न ये उठता है कि हिम्मत राजधानी में अगर लोगों की है, इसका मतलब पॉलिटिकल मैसेजिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेजिंग ठीक नहीं है या जीरो है, शून्य है। और यही वजह है कि रिपीटेड ऑफेंस हो रहे हैं, लोगों की हिम्मतें बढ़ रही है क्राइम करने की, और अब तो हद हो गई क्राइम करने के बाद
पुलिस वालों से बदतमीजी करने की, और उसके बाद इतना निर्लज आंसर जो मुझे अभी सुनने को मिला कि नहीं वो शराब के नशे में तो इतना इंसान बोल ही देता है, तो पुलिस वालों को भी बोल दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बाद में कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो शब्द भी कहीं ना कहीं ये हैरान करते हैं कि बोल देना जरा सी बात, क्योंकि देखते ही देखते काफी बड़ी हो जाती है और कहीं ना कहीं एक क्राइम का रूप ले लेती है। इस पूरे मामले में अगर ये बात कही जा रही है कि उस समय शराब का नशा था और नशे में वो बोल गए, तो ये एक शर्मनाक भी साबित होता है और ये कहीं ना कहीं क्राइम रेट को भी बढ़ाने में एक पहल दिखती है, क्योंकि प्रशासन का काम होता है लोगों को सख्ती बरत के लोगों को ये समझाना कि ये कहीं से भी सही नहीं होता है। हमारे साथ खास मेहमान निकिता रावल भी जुड़ चुकी हैं, एक्ट्रेस हैं। शमीना शफीक हमारे साथ जुड़ी, दर्शन कौशिक हमारे साथ जुड़े और साथ ही साथ डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव पूर्व डीजीपी जुड़ चुके हैं और शीना चौहान एक्ट्रेस हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। एक बार फिर से अपने सभी मेहमानों से रूबरू करा चुके हैं और अब सवाल मेरा आपसे है निकिता रावल जी, क्योंकि जिस तरह से हम पूरे दृश्य को देख रहे हैं, काफी आज के समय में ये देखने को मिल रहा है कि आपसी विवाद एक क्राइम को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। जी निकिता जी, आपको आवाज मिल पा रही है? निकिता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है। निकिता, सवाल आपसे ही है, क्योंकि आज के परिदृश्य में देखा जाए तो आजकल यही देखने को मिलता है कि आपसी विवाद होता है, लेकिन उस विवाद को बहुत ही मामूली ले लिया जाता है, देखते ही देखते एक बड़ा रूप ले लेता है। आखिर इस विवाद की जड़ को समझा जाए तो कैसे इसे ठीक किया जा सकता है? लोगों की मानसिकता आखिर इतनी एग्रेसिव कैसे होती जा रही है? मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आजकल जो लोगों में मानसिकता है, जिस हिसाब का गुस्सा भरा हुआ है, जिस हिसाब की इनके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा है लोगों को मारने का, बिल्कुल इनके दिल में किसी के लिए भी रहम नहीं है। ऊपर से अपने प्रशासन ये नहीं है कि आ करके उस चीज का सामना करे, किसी को एग्जैक्टली सजा दे, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं, चाहे प्रशासन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे आपस के अपने लोग हो, पुलिसकर्मी हो, किसी को कोई नहीं पड़ी है कि कोई किसी को एक दूसरे को सजा दे। किसी का कोई अपना पर्सनल बिजनेस नहीं है, देखकर लोग बाहर हट जाते हैं कि ठीक है ये हमारा मामला नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही यही सेम जगह पर रेप केस की एक प्रॉब्लम आई थी हमारी नजर के सामने, बट मुझे नहीं लगता उसके लिए भी कुछ किया गया। तो जब आप कुछ करोगे ही नहीं तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि लोग सुधर जाएं या फिर ऐसा ना हो? आप एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकते ना लोगों से। बिल्कुल ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की तो बात बिल्कुल भी नहीं आती। अजय, अगर हम पूरे इस परिदृश्य को समझें तो फिलहाल में अगर हम कार्रवाई देखें तो कहाँ तक पहुँची है और पूरे मामले को अगर सिलसिलेवार तरीके से समझा जाए तो क्या कुछ? देखिए, इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यही बताऊंगा मैं आपको कि कल राजधानी भोपाल में दो बड़ी घटनाएं घटती हैं। सुबह एक बड़ा अपराध होता है और सुबह भोपाल के जो एमएलए और सांसदों के फ्लैट्स हैं रचना टावर में, उसमें सुबह के 8:30 बजे दिन दहाड़े तकरीबन 15 लाख रुपए की डकैती होती है। दिन भर पुलिस के बड़े अधिकारी उस इलाके में सक्रिय रहते हैं और उससे महज 7 किलोमीटर दूर एक महिला के घर में बदमाश घुसते हैं। वो मीनाल रेसिडेंसी का इलाका है जिसको लेकर आप और हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त। वहां पर बदमाश युवती के साथ छेड़छाड़ करते हैं। भाई से झगड़ा अपनी जगह हो सकता है, लेकिन आप उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ को अंजाम नहीं दे सकते हैं। और उन सब के बीच में ये घटना होती है, वहां पे मारापीटी होती है। उनके फ्लैट में घुसते हैं जो पड़ोस में रहने वाले बदमाश हैं, जो एक भोपाल के प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त। उनको भोपाल पुलिस ने पकड़ भी लिया है। उनमें से 2 युवकों को पकड़ा जा चुका है और उनको भोपाल कोर्ट में इस वक्त पेश किया गया है। जो पीड़िता है उसके भी बयान भोपाल कोर्ट में दर्ज करा दिए गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसमें एक दृश्य और है कि पुलिसकर्मी नशे की हालत में खड़े हुए युवकों के पास मौजूद हैं। उन युवकों में वर्दी को लेकर इतना भी खौफ नहीं है कि हमारे सामने कोई पुलिसकर्मी खड़ा हुआ है। इससे समझा जा सकता है कि कैसे वक्त भोपाल में कमिश्नरेट सिस्टम की एक नई कवायद जरूर शुरू की गई, लेकिन वर्दी का खौफ और उस कमिश्नरेट सिस्टम का खौफ उन बदमाशों के अंदर या उन युवकों, उन छात्रों के अंदर नहीं डल पाया है। इसको लेकर पुलिस को सोचना होगा कि जिस तरीके से वहां पर बदमाश पुलिस की मौजूदगी में बदमाशी करते नजर आए, धमकाते नजर आए, तो समझा जा सकता है कि राजधानी भोपाल में
जहाँ कमिश्नरेट सिस्टम की बात कही जाती है, वहाँ बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और ये दिखाता है कि प्रशासन कितना नाकामयाब हो रहा है इस बदमाशों के हौसलों को कंट्रोल करने में। शीना चौहान जी एक्ट्रेस से साथ ही साथ मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, आपकी ओर आना चाहूँगी शीना जी, क्योंकि आज जिस तरह के हम दृश्य देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर होना ये चाहिए था कि प्रशासन को सख्ती बरतनी चाहिए थी, एक अलग संदेश देना चाहिए था ताकि बदमाशों में खौफ पैदा हो, लेकिन यहाँ पर उलट हो गया है। आखिर आने वाले समय में क्या कुछ कदम उठाया जाना चाहिए? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में जब हम विमेन को लेके बात करते हैं वो है सेफ्टी। तो जब सेफ्टी के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट इशू वहां आता है कि व्हाट कैन बी डन, हम कर क्या सकते हैं उसके बारे में। तो मुझे लगता है कि जब हम विमेन सेफ्टी की बात करते हैं, जिसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा हुआ, तो वो मुझे लगता है कम्स डाउन टू एजुकेशन। एजुकेशन मतलब हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो इस तरीके का जब हम देखते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन ऑफ द यूथ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली द यूथ एंड द बॉयज। बहुत इजी है कि जाके हम पुलिस को ब्लेम करें या फिर सोसाइटी को ब्लेम करें, या मध्य प्रदेश में जो चीजें हो रही हैं आज उसको अगर हम देखें, अगर हम ओवरऑल जनरल वे में देखें, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये सारी चीजें वहां आती हैं जहां एजुकेशन आती है, और एजुकेशन ऑफ यूथ और एजुकेशन ऑफ बॉयज। क्योंकि अगर हम बॉयज को स्कूल्स में बताएंगे कि रिस्पेक्ट क्या है, और यही नहीं कि स्कूल्स में सिखाना, बट एक बेसिक लेवल पे मुझे लगता है एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे राइट्स की और एक रिस्पेक्ट ऑफ विमेन की। तो वही नहीं हो तो वो जब जाके ऐसे बिहेव करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक दायरा समझने की यहाँ पर जरूरत है हर एक व्यक्ति को, हर किसी के साथ। डॉक्टर शैलेंद्र जी, क्योंकि पूरे इस मामले को देखा जाए तो कानून व्यवस्था पर काफी सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर पुलिस ये कहती हुई आई है कि ये आपसी विवाद था, तो क्या आपसी विवाद को इतना लाइटली लेना चाहिए? आपको क्या लगता है, इसको कहीं ना कहीं सख्ती यहाँ पर ज्यादा बरतनी चाहिए थी? मैं 3 चीज़ बताना चाहूँगा। पहला तो मैं आपके माध्यम से, सबीना शफीक जी मैडम ने बहुत अच्छी कार्यकर्ता हैं, CWC मेंबर रहे पुरानी, और उन्होंने लेकिन शायद मेरा पूरा सेंटेंस नहीं सुना था कि वो लोग नशे में थे, इस जोश में उन्होंने बोला, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कभी भी उसकी तायीद नहीं की है। आपके पास रिकॉर्ड में पूरा सेंटेंस होगा मेरा। दूसरा, शीना चौहान जी ने बहुत अच्छी चीज़ कही है, और सच में हमको एक कैंपेन चाहिए, ही फॉर शी। जैसे कुछ साल पहले जब एक बार बात हुई थी गर्ल्स के कपड़ों को लेके, तो हम लोगों ने ये कहा था, मैं खुद IG था, तो जब मुझे किसी ने कहा तो मैंने कहा लड़कों को क्यों नहीं ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जब किसी ने कहा कि बच्चियां 8 बजे बाद सुरक्षित नहीं होती हैं, कि उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो हमने कहा नहीं, अपने लड़कों को घर में बंद कर देना चाहिए 8 बजे के बाद। शहर लड़कियों के लिए ही होना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए। ऐसा माहौल हमको क्रिएट करना है। ये अकेले पुलिस से नहीं होगा, ये हम सबको मिलके एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें महिलाएं सुरक्षित हो, और उसकी जिम्मेदारी पुरुषों को हो, उनको लेना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। और जो ये लड़के हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, इनके पेरेंट्स को सोचना चाहिए, अपने बच्चों को, इन लड़कों को शाम में घर में बंद कर देना चाहिए, उनको नहीं निकलने देना चाहिए। शहर लेडीज के लिए होना चाहिए। हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हमें ही फॉर शी कैंपेन चाहिए है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने, एक कैंपेन होना चाहिए। क्योंकि आखिरी बात, एक शब्द, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर कोई एक स्टेटमेंट देता है कि ऐसा हो कर देंगे, वो कर देंगे, उसका ज्यादा माने नहीं रखता है। मतलब इस बात का है कि पुलिस तुरंत पहुंचती है और सही कार्रवाई करती है। आपने केवल वो कार्रवाई देखी जो कैमरे में दिखी है, पुलिस ने उनके साथ कितनी कठोर कार्रवाई की होगी ये आप पता कीजिए। बिल्कुल, चलिए, तो समय के साथ पता चलेगा, क्योंकि जो भी कार्रवाई होती है उसके बाद उन बदमाशों में क्या असर हुआ, ये एक बड़ा सवाल बनता है। और शमीना जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, अपनी बात कीजिए।
चाह रही हूँ कि शैलेंद्र जी ने जो बात करी, पूर्व डीजीपी हैं, जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है बेहतर समझते हैं। प्रश्न जो मैंने उठाया था वो ये था कि शराब पी के या बगैर शराब पिए पुलिस वर्दी का इतना डर तो क्रिमिनल्स के माइंड में होना चाहिए कि बदजुबानी ही ना करे पुलिस वालों से। अगर वो जो ड्रेस में है, यूनिफॉर्म में, अगर उनके साथ ये बदतमीजी कर रहा है तो आप इमेजिन करिए कि आम नागरिकों के साथ क्या हो रहा होगा। आपने बात करी एक्शन की आफ्टर द क्राइम हैज बीन कमिटेड, बात प्रिवेंटिव मेजर्स की होनी चाहिए। प्रिवेंटिव मेजर्स में एजुकेशन ऑफ बॉयज लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है, मगर शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आप डीजीपी आप बेहतर जानते हैं, जो पीसीआर वैन्स होती हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है वो कॉलोनीज में, वो रोड्स पे उनकी वहां पर तैनाती होती है। पीसीआर वैन्स का ये काम है कि वो देखें कि कोई ऐसी अनटूवर्ड घटना ना घटे, पहली बात। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा अहम है वो ये है कि जो राज्य महिला आयोग है, भोपाल में ही उसका ऑफिस है, विमेन कमीशन का ये काम है प्रिवेंटिव मेजर्स को लेकर कम से कम पुलिस डीजीपी से बात कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं ऑफिस में, उनके साथ मीटिंग करके पूछ सकते हैं कि भाई भोपाल में या मध्य प्रदेश में जो केसेस हो रहे हैं उसको लेकर आप आगे प्रिवेंटिव मेजर्स क्या करने जा रहे हैं। और यही काम मंत्रियों का है, यही काम जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं, यहाँ मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो एमपी की बात है, और यही काम चीफ मिनिस्टर का है टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी एंड इंश्योर कि आगे ऐसे इंसिडेंसेस ना हो। उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या किए जा रहे हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स पे शॉर्ट टर्म प्रिवेंटिव मेजर्स, लॉन्ग टर्म की बात नहीं है। क्राइम आज हुआ है, कल फिर हो सकता है, कल ना हो, इसके लिए कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो पुलिस ने उठाए हैं या उठाएगी, इसकी जवाबदेही उनकी बनती है। विमेन आयोग को, महिला आयोग को, जो राज्य महिला आयोग है या राष्ट्रीय महिला आयोग है, दोनों को जवाबदेही बनती है। इसके साथ साथ जो मंत्री हैं, जो उनके जो मंत्री हैं, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे डब्ल्यूसीडी मिनिस्टर हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द चीफ मिनिस्टर, अनफॉर्चुनेटली कहीं ना तो जवाबदेही मांगी जाती है, ना अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, और ना ही प्रिवेंटिव मेजर्स पे चर्चा होती है। बिल्कुल, ये तो खैर बात का विषय हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले विषय यही होता है, जैसा कि आपने बोला कि लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म क्या प्रिवेंटिव हो पा रहा है। डीजी साहब आपसे ही पूछूंगी मैं, पूर्व डीजी आप हैं, और ऐसे में शॉर्ट प्रिवेंटिव के लिए आखिर क्या कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल बनता है। बहुत ही अच्छा सवाल शमीना जी ने पूछा। ये जी, जब क्रिमिनल स्पॉट पे थे उसी समय पुलिस वैन का वहाँ पहुँच जाना, पुलिस अधिकारियों का वहाँ पहुँच जाना, क्या ये तत्परता नहीं है? लेकिन फिर भी कहेंगे कोई भी घटना अगर होती है तो उसको टाला जा सकता है, इसलिए मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उनकी तत्परता बता रहा हूं। और हमें इस चीज की भी तारीफ करना चाहिए, अगर हम सुधार है हर चीज में और सुधार की आवश्यकता है और की जा सकती है, लेकिन फिर भी तुरंत समय पहुंचे, स्पॉट पे पहुंचे, उनको अरेस्ट किया, एविडेंस पूरा इकट्ठा किया, लेकिन उस बच्ची का एविडेंस कराया, स्टेटमेंट कराया। अगर आप पहुंच रहे हैं और आपका खौफ भी नहीं है और आपके सामने ही बदमाश धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस पहुंचने का कोई मतलब भी नहीं नजर आता है, क्योंकि बुलाया ही इस वजह से जाता है ताकि जो घटना घट रही है उसे रोकी जा सके, लेकिन वो तो रुकती नजर नहीं आई है। दर्शन जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आपसी यहाँ पर विवाद बताया गया और पुलिस द्वारा इसे मतलब कहीं ना कहीं ये सवाल बनता है कि क्या आपसी विवाद है या फिर अपने लोग हैं, तो क्या उनके लिए कानून सख्त नहीं होगा? कानून क्या कहता है, लॉ क्या कहता है इसको लेकर? देखिए, मैं बिल्कुल शमीना जी को मैं एग्री करती हूँ, वो बिल्कुल सही कह रही हैं कि सिर्फ पुलिस की पीठ थपथपा देना कि इमीडिएट एक्शन ले लिया या वो क्राइम सीन पे पहुंच गए, वो सफिशिएंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए, लॉ बिल्कुल क्लियर है, आपका चाहे कोई ब्लड रिलेशन में ही अगर आपके साथ कुछ भी घटित हो जाता है तो लॉ उसको छोड़ नहीं सकता है, लॉ उसके लिए लिबरल नहीं होगा या लीनियंट नहीं होगा क्योंकि ये मेरे बहन है या भाई हैं या मेरे माता पिता हैं या मेरे जानकार हैं, इसलिए घटित हुआ है। बिल्कुल, ट्रायल जो चलेगा, जो ऑफेंसेस में उनकी कन्विक्शन होगी या उनके ऊपर जो भी धाराएं लगेंगी, वो कानून सबके लिए सेम है। तो मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी कि जब हम ये इतना तो है, कानून आया, नए बिल्कुल
कानून यहाँ सबके लिए सेम है, बहुत ही अच्छी बात कही है। तो ऐसे में यहाँ पर कानून सिर्फ यहाँ लड़की की ही बात नहीं होती है, विमेन ही बात नहीं होती है, लड़के के साथ भी होती है। आप किसी के भी घर में घुस के मारपीट करते हो तो ये दर्शाता है कि आप काफ़ी ज़्यादा बेखौफ हो चुके हो और आप काफ़ी एग्रेसिव मोड में हो, यानी कि आपका अपने रवैये पर कंट्रोल नहीं है। निकिता जी, अगर इस पूरे हम दृश्य को देखें, समझें और जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, आने वाले समय में लोगों के नेचर में बदलाव को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि मैं जानती हूँ कि पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है, आगे भी करेंगी, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है कि कोई भी बदमाश, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई मर्डरर हो या नया हो, कोई जो जुर्म कर रहा हो, मेरे हिसाब से ये है कि पुलिस का खौफ मुझे नहीं लगता उन लोगों में उतना है। मैं मानती हूँ कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन खौफ बिल्कुल नहीं है, डर बिल्कुल नहीं है। वो बेखौफ एक वाकया होता है जिसे हम सुलझा भी नहीं पा रहे, हम यहाँ पर बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, उतने में ही कहीं और दूसरा तैयार हो रहा होता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा माइनस क्या है, क्यों ये लोग हमसे, पुलिस से डर नहीं रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पुलिस है ही इसीलिए कि सारी कार्रवाई करे और वो करती है। उसके बाद भी दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है बिना डरे। मैं ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे कि इन लोगों को स्टॉप कैसे करें। कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस का खौफ ही कम है। शीना जी, यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात कही थी कि बचपन से ही लोगों को ये समझाना चाहिए, काउंसलिंग देना चाहिए कि आपको अपने दायरे से किस तरह से रहना है, दायरे में रह के अपने विवाद सुलझाने हैं। आखिर और क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है लोगों को एग्रेशन कम करने में? मेरे हिसाब से सबसे पहले मैंडेटरी ह्यूमन राइट्स एजुकेशन की मैं जब बात करती हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, जो हम युवा पीढ़ी को, बॉयज के बारे में जब हम बात करते हैं, यस लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, ये प्रिवेंटिव मेजर्स है, बट मुझे लगता है कि हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब, उसकी प्रियम्बल में सबसे पहला लाइन, सबसे पहले ये कहा जाता है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट the women and we have to create equality for all। अब अगर बॉयज और जो यूथ है ये ना समझे, अपने फैमिली से, वैल्यू से क्रिएट होके, पेरेंट्स से लेके एजुकेशन सिस्टम, इन द होल एजुकेशन सिस्टम में मुझे लगता है एक मैंडेटरी जो ह्यूमन राइट्स की, हमारे कितने अधिकार है, विमेन को रिस्पेक्ट किस वे से किया जाना चाहिए और किस तरीके से ट्रीटमेंट होनी चाहिए। जब आप कैसे कोई घर के अंदर में जाके आप एक असॉल्ट कर सकते हो वुमेन को, क्योंकि आपका माइंडसेट वैसा है। तो मेरे जब आप प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं या क्या स्टेप्स लेनी चाहिए, मेरे माइंड में एक ही चीज आता है, और इसी के लिए मैं आज एम्बेसडर हूँ। और जब मैं ह्यूमन राइट्स की बात करती हूँ तो ये 30 ह्यूमन राइट्स हमारे यूनाइटेड नेशंस ने और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी है कि वी नीड टू नो आवर राइट्स, और ये मैंडेटरी हमें स्कूल्स में कहीं ना कहीं ये मैंडेटरी करना चाहिए, बचपन से ये सीख देनी चाहिए। और लेकिन पूरे अगर हम दृश्य को देखें उससे यही समझ में आता है, प्रशासन मौके पर समय पर पहुंची तो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका खौफ नहीं है और ये दर्शाता है कि कानून व्यवस्था बदहाल है। बहरहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दर्शन जी, शमीना जी और निकिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी पूर्व डीजी हैं और शीना चौहान एक्ट्रेस, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और इस खास कार्यक्रम में इतना ही।